सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आजकल अभी हाल में एक खबर आई थी। मोदी सरकार ने ऊर्जा संकट के चलते एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, 10 रुपये की राहत दी है। पेट्रोल के बारे में 10 रुपये से शून्य एक्साइज ड्यूटी कर दी गई और डीजल के मामले में 13 से 3 रुपये कर दी गई। ये लाभ जनता को नहीं जाएगा, ये लाभ तेल कंपनियों को जाएगा, जिससे उन्हें घाटा ना हो। तो खैर, मैं टीवी पर डिबेट देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ। तो विपक्ष का दावा यह था कि पिछले 12 साल से सरकार महंगा तेल बेचकर सस्ता खरीद कर पैसे कमा रही है, तो अब भी वो जनता को राहत नहीं दे रही है। तो मैंने सोचा चलो, ये आरोप सरकार पर कई बार लगता है कि सरकार पेट्रोलियम से कमा रही है, तो इस पर अपनी थोड़ी सी सामान्य समझ का इस्तेमाल किया जाए, देखा जाए कि ये पैसा सरकार पे कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो मैंने जो ध्यान दिया, सरकार ने कोई अलग से तो एक अकाउंट बना नहीं रखा जिसमें सरकार देख सके पेट्रोलियम से सरकार को राजस्व इतना प्राप्त हो रहा है और ये इस मद में खर्च हो रहा है। यानी जो भी पैसा सरकार पे आय हो रही है या अतिरिक्त आय राजस्व मिल रहा है, वो आ तो बजट के माध्यम से ही रहा है ना, और बजट से ही खर्च हो रहा है। यानी वो रकम बजट में शामिल है, भले ही सरकार अलग से नहीं बताती। अब मैं उदाहरण दूंगा आपसे। मैं डाटा को ढूंढ रहा था। 2013-14 में हमारा पेट्रोलियम आयात का बिल लगभग, अगर उस टाइम $60-65 होगा तो ये लगभग 7-7.5 लाख करोड़ का था। उस समय खपत थी प्रतिदिन पेट्रोलियम की लगभग 3.25 मिलियन टन, लगभग 37 लाख मिलियन टन। आज वो खपत 5 मिलियन टन यानी 50-55 के बीच पहुंच गई है, यानी लगभग 1.5 गुनी। अब 1.5 गुनी पहुंच गई है, खपत देश में बढ़ी है। ये कब बढ़ी है, आप कई चीज़ देखें। भारत सरकार ने पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की है। भारत सरकार ने रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, यानी रेलवे में अब डीजल का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा आमतौर से। भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, यहाँ तक कि बसों को भी प्रोत्साहन दे रही है और रिन्यूएबल एनर्जी को तो बढ़ावा दे ही रही है, लगातार उत्पादन बढ़ भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी खपत बढ़ रही है, यानी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो खपत बढ़ेगी। तो भारत सरकार का जो बिल, आयात बिल पेट्रोलियम का लगभग 7-7.5 लाख करोड़ था, वो 2024 में 11 लाख करोड़ पार कर गया है। यानी भारत सरकार ने अपने आयात में कोई पैसे नहीं बचाए, इससे ये पता लगता है। अब कोई ये कह सकता है कि यदि इथेनॉल ब्लेंडिंग ना होती या रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ना होता तो भारत को और ज़्यादा तेल खरीदना पड़ता। वो भी तो बचत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी तो बचत है। फिर मैं कहूँगा, जैसे मैंने आपसे कहा है, वो सब बजट में परिलक्षित होता है। भाई, बजट में तो आंकड़े मिल जाते हैं ना कि बजट में कितना आयात हुआ, कितना आया, कितना गया। ये तो है नहीं कि जैसे मैंने कहा सरकार ने कोई अलग अकाउंट बना रखे हो। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं कर रखी है ना कि हमने पेट्रोल से इतने पैसे बचाए और हमने ये हॉस्पिटल बनाने में लगा दिए, मेडिकल कॉलेज बनाने में लगा दिए या सड़क बनाने में लगा दिए। भाई, बजट में पैसे आ रहे हैं, बजट से खर्च हो रहे हैं। अब आपको दूसरा पहलू की तरफ चलते हैं। अब ये सरकार इंफ्रा में खर्च कर रही है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। आप अपने शहर के चारों तरफ चलिए, 50 किलोमीटर में चलिए, आपको शायद सड़कें बनती हुई या भविष्य में संभावना वाली नज़र आ जाएंगी। शायद ही कोई सड़क होगी जो आपके 50 मीटर के एरिया में जिस पर काम ना हुआ हो या ना चल रहा हो। भारत सरकार रेलवे का लगातार विस्तार कर रही है, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, चौथी लाइन, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर रही है अमृत भारत के नाम से। नई नई ट्रेन भी चला रही है, ये सारे काम कर रही है। एयरपोर्ट तो आप जानते ही हैं, जो 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 हो गए हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने
जेवर में बनने वाले नए एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो ये सारा खर्चा भी तो बजट से ही आ रहा है ना। बस सरकार ये इतना वर्गीकरण नहीं बता सकती कि इसमें से कितना पैसा पेट्रोलियम का आया, कितना वो, कि सरकार को तो राजस्व आया है, चाहे वो टैक्स के रूप में आया, चाहे किसी भी रूप में आया, राजस्व आया है। तो आप इन चीज़ों को कल्पना करके देखें कि अगर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो कहाँ से कर रही है। अब आपको एक उदाहरण और दूंगा मैं। भारत सरकार गरीब अनाज कल्याण योजना, उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देती है। अब उसका खर्चा मैं देख रहा था लगभग 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष का है। अब अगर आप ये मान लें कि सरकार पेट्रोल से कमा रही है तो ये 2 लाख करोड़ भी तो खर्च कर रही है ना भाई। इसे तो आप मना नहीं कर सकते ना। किसानों को भी दे रही है 2,000 रुपये, 500 रुपये महीना के हिसाब से 6,000 रुपये, यानी 50-60 हज़ार करोड़ किसानों को भी जा रहे होंगे साल में। आयुष्मान योजना का भी खर्च जा रहा होगा। तो ये कहाँ से जा रहा है? ये अगर हम ये मान लें पेट्रोल के पैसे बचे हैं उसी से तो जा रहा होगा ना। अब एक बात है, ये सवाल पूछने वाले केंद्र सरकार से पूछते हैं, भाई ठीक है विपक्षी है, सवाल पूछने का क्या है भाई। जिस अनुपात में केंद्र सरकार ने कमाया है अतिरिक्त, क्या उस अनुपात में राज्य सरकार भी नहीं कमा रहे होंगे? कम से कम वैट के रूप में तो वो भी कमा रहे होंगे ना। अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत ज़्यादा है, उन्हें भी तो वैट ज़्यादा मिल रहा होगा ना। क्या ये केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाले राज्य सरकारों से सवाल पूछ सकते हैं? चलो मैं मान दूंगा बीजेपी की सरकारों से नहीं, या बीजेपी की सरकारें उन्हें नहीं बताएंगी भाई। बिना गैर बीजेपी सरकारें भी तो देश में हैं, उनसे भी तो पूछ सकते हैं भाई आपने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट में जो अतिरिक्त कमाया है उसका हिसाब किताब दो। अब ये वहाँ नहीं पूछते, इसे आप कह सकते हैं राजनीति है। तो खैर मेरा कहने का सारांश ये था, मैंने अपनी सामान्य समझ का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि ये क्या हो सकता है, तो मैंने अनुमान लगाया कि सरकार जो पैसा बचा रही है वो देश में इंफ्रा में खर्च कर रही है, डिफेंस में खर्च कर रही है, पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर रही है। वरना पहले की सरकारें कहाँ करती थी? कौन सी सरकार ने 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा जनता को दिया हुआ था? कौन सी सरकार फ्री राशन दिया करती थी? मैं केंद्र सरकारों की बात कर रहा हूँ, राज्य सरकार तो फिर भी देती है, वो अलग चीज़ है। या और भी कोई योजना अगर आप देखें, या इतना इंफ्रा किस सरकार ने बनाया, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मुझे तो याद नहीं आ रहा जब से मैंने होश संभाला इतना इंफ्रा बनते हुए देखा हो। अब मैं मेडिकल कॉलेज की ही बात करूं, जब मोदी सरकार आई थी लगभग देश में 350-400 के बीच मेडिकल कॉलेज थे, सरकारी और प्राइवेट सब मिलाकर। आज वो संख्या सुना है 800 पार कर गई है। तो ये 400-450 तो मोदी सरकार में ही बने हैं ना। इसमें ठीक है, पैसा राज्य सरकार का भी होगा, केंद्र का भी होगा। यह मेट्रो का लगातार विस्तार हो रहा है, तो केंद्र सरकार पे अगर पैसा आ रहा है या पेट्रोलियम के नाम से ही आ रहा है, तो पेट्रोलियम का नाम से तो नाम भले ही वो नहीं हो रहा हो, खर्च तो हो रहा है ना। जिन सरकारों ने पेट्रोलियम के नाम से नहीं कमाया, ऑयल बॉन्ड दे दिए, ऑयल बॉन्ड का भुगतान भी तो सरकार ने किया है ना। जो मोदी जी बता रहे थे कि लगभग 1.5 लाख के ऑयल बॉन्ड का 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान भी सरकार ने किया है। तो आप इन सब चीज़ों को देखें, फिर लगाए क्या सरकार वो पैसा कोई अलग अकाउंट में रखा हुआ है, या सरकार उस पैसे का उपयोग जनहित में लगातार करे जा रही हो। ये मैंने आपको अपनी सामान्य समझ से जो मुझे पता लगा, जो मुझे अनुभव हुआ, वो मैंने आपके सामने बताया। आपकी सामान्य समझ क्या कहती है, आप भी इस पर अवश्य कमेंट करें, ताकि कोई नया पक्ष अगर मेरी नज़र में आए मैं उस पर भी चर्चा कर सकूं। तो ये मैंने एक सामान्य समझ से जो बताया था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।